हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जिससे आपके जो है IMU CET और स्पॉन्सरशिप की जो प्रिपरेशंस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं और पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि सर स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज़ जो हैं वो शुरू हो चुके हैं काफ़ी सारे कॉलेजेस के और काफ़ी सारी कंपनीज़ के। तो बहुत जिन भी लोगों ने अभी तक दिए हैं इंटरव्यूज़, मैक्सिमम उनको यही हो रहा है कि सर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, उनके तो आंसर बता दिए, लेकिन अब वहाँ पे तो मैक्सिमम पूछ रहे हैं पर्सनल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनकी हमारे को प्रिपरेशन है ही नहीं। अगर फिजिक्स के पूछ लेंगे तो बता देंगे, थोड़ा 12th की प्रिपरेशन तो है ही है, लेकिन उन क्वेश्चंस के जवाब कैसे दें, और उसी वजह से जो है उनका सिलेक्शन जो है रुक रहा है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल समथिंग विच इज़ पर्सनल। तो पर्सनल क्वेश्चन जो है बहुत सारे हमने पिछली बार भी वीडियोस बनाए हैं, और इस वीडियो में जो है मैं पर्टिकुलरली 3 ऐसे क्वेश्चंस जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं, जो कि रिपीटेडली ऑलमोस्ट हर कंपनी हर कॉलेज के द्वारा जो है ये सवाल पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो बच्चे जो है ढंग से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि स्पेशली उन्होंने कभी प्रिपरेशन की नहीं है, उन्होंने कभी इंटरव्यूज़ दिए नहीं है। और इन क्वेश्चन का जवाब अगर आप एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे तो आपसे जो है सीट कोई ले ही नहीं सकता। गारंटीड आपका सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि ये एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर देता है ना, द इंटरव्यूअर थिंक्स दैट दिस पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ। और इससे ज़्यादा बेहतरीन बात किसी भी पर्सन में हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो नहीं सकती है किसी भी इंसान में, कि वो अपने बारे में सब कुछ जानता है। तो अब हम बात करेंगे 3 ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस की जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और बहुत ज़्यादा मैटर इस सेंस में भी करते हैं कि आप उन क्वेश्चंस का किस तरीके से आंसर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, वो है कि टेल मी योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, टेल मी योर स्ट्रेंथ्स ऑलमोस्ट हर कंपनी के जो इंटरव्यू में है ये सवाल पूछा जाता है, TNS के इंटरव्यूज में। तो इसमें जो है बच्चे गलती ये करते हैं कि एडजेक्टिव्स यूज करना शुरू कर देते हैं। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम स्मार्ट, आई एम टॉपर, पता नहीं क्या क्या। एडजेक्टिव्स मतलब सिंगल वर्ड्स, आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए सिंगल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और वो एक बहुत ही जो है बेकार तरीका माना जाता है किसी भी सवाल का जवाब देने का, स्पेशली इंटरव्यूज में, क्योंकि यू आर देयर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, इस चीज का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आई एम हार्ड वर्किंग जी, गड्ढा खोदने वाला इंसान रोड पे वो भी हार्ड वर्किंग है, तो उसको ले लें आपकी जगह। नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, यू हैव टू टेल स्टोरीज। अगर आप बता रहे हैं, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि आई एम हार्ड वर्किंग, यू नीड टू बैक दिस ऑफ विद अ स्टोरी। समझ लीजिए किसी भी सेंस में, समझ लीजिए आपकी किसी भी सेंस में आप मान लीजिए, आप एक स्टोरी मान लीजिए जहां पर आपको लगा था कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना है, और इनिशियली आपको लगा कि वो एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, और आपने इनिशियली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी उस एग्जाम को क्लियर करने की, लेकिन फिर भी आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप हर रोज उस एग्जाम के लिए पढ़ने को बैठते थे। आप हर रोज, मन नहीं करता था फिर भी आप प्रिपरेशन करते थे, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड एट द एंड यू एंडेड अप क्लियरिंग दैट एग्जाम। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स में। अगर आप किसी भी तरीके का आंसर, क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर करेंगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प अलॉट रादर देन जस्ट सेइंग कि आई एम हार्ड वर्किंग। एंड दिस कैन बी इन एनीथिंग। अगर आप बोलते हैं कि समझ लीजिए मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग तो है, प्लस आप उसको एक एग्जाम्पल के साथ बैक ऑफ कर सकते हैं कि आप जो है MUN में पार्टिसिपेट करते थे, आप वेरियस डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके साथ आप बैक ऑफ कीजिए। आप सिर्फ ये मत बोल दीजिए कि आई एम गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग। यू कैन बैक दिस ऑफ विद अ सेंटेंस, विद अ स्टोरी विच कैन प्रूव इट। समझ रहे हैं आप उसको साथ बैक ऑफ कर दीजिए कि आप डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया करते थे, आप उसमें विनर थे, आप स्टेट लेवल चैंपियन थे, कुछ भी थे, आप स्कूल में ही ऐसे पार्टिसिपेट किया करते थे। इस तरीके से जो है एडजेक्टिव्स को बैकअप कीजिए अपने आंसर के साथ में, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट टू अ परफेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, दैट इज इसी का जो है काउंटर पार्ट है, और यूजुअली जो होता है सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, एंड उसके बाद जो है ये सवाल पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब इसमें जो है सबसे पहला चीज ये है कि बहुत सारे लोग जो है गलतियां क्या करते हैं, ये मैंने देखा है बहुत लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो है गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहले दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले तरीके के स्टूडेंट जो कि इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर देते हैं, इंटरव्यू को बोल देते हैं कि मेरे अंदर कोई वीकनेसेस है ही नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर लिटरली कोई वीकनेसेस है ही नहीं। Everybody on this planet, every single person has their own weaknesses, and you need to admit those weaknesses, and after admitting those weaknesses only that you can realize your weakness and then you can improve upon it.
तो आपको जो है अपनी वीकनेस पता होनी ज़रूरी है और उस वीकनेस को जो है आपको वहाँ पर बताना ज़रूरी है। तो आप इस क्वेश्चन को अवॉइड करना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि नहीं सर मेरे अंदर तो कोई वीकनेस नहीं है, या फिर उस टाइम पे जब वो क्वेश्चन अचानक से आता है तो उनके दिमाग में वो सर्किट क्लिक नहीं करता है कि क्या किया जाए, इस वजह से वो बोलते चुप रह जाते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं करना है। पर्सनल क्वेश्चंस में आपको कभी चुप नहीं रहना है, आपको जवाब देना ही देना है और बहुत अच्छे से जवाब देना है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से देना है कि अब सबसे पहले एक और मैं मिस्टेक बता देता हूँ। एक मिस्टेक तो ये हो गई कि बच्चे जो है वो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देते, और दूसरे तरीके के जो बच्चे होते हैं वो है रेड फ्लैग क्रिएट कर देते हैं। मैं सिगरेट स्मोक करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दारू पीता हूँ। भले ही आप एक्चुअल लाइफ में अपने पीते होंगे, हालांकि नहीं पीना चाहिए भले ही आप, लेकिन अगर आप पीते भी है तो आप इंटरव्यू में ये रेड फ्लैग मत दो। इतना भी सच्चाई मत बताओ, इतनी भी वीकनेस मत बताओ अपनी। ऐसा भी मत बताओ कि मैं 4 साल से सिगरेट छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरे से छूट ही नहीं जा रही। ये भी नहीं करना है, ये बिल्कुल रेड फ्लैग हो जाएगा। आपको जो है अपना आंसर पहले से प्रिपेयर करके जाना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप उस सिचुएशन में जो है एक अच्छा आंसर क्रिएट कर पाए। तो आप जो है अपना क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दें, आप एक ऐसी चीज़ बोल सकते हैं जिसमें आप कमज़ोर हैं, जिसमें आप इनहेरेंटली कमज़ोर हैं, और उसके बाद जो है आप ये चीज़ बता सकते हैं कि किस तरीके से यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन दैट वीकनेस। समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनिशियली आपकी जो है स्कूल टाइम में आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और वो आपकी एक एक्चुअली में वीकनेस थी, लेकिन आपको ये आपकी वीकनेस के बारे में पता है, यू रियलाइज योर ओन वीकनेस एंड आफ्टर दैट यू स्टार्टेड इम्प्रूविंग ऑन इट। आफ्टर दैट आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, आपने इंग्लिश ज़्यादा बोलना शुरू किया, और उस वजह से आपका जो है बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा इंटरव्यू के सामने, क्योंकि यहाँ पर आप एक अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लस आप साथ में जो है ये भी बता रहे हैं कि आप वो अपनी वीकनेस को लेके बैठ नहीं गए, यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट वीकनेस। आप बता सकते हैं कि अगर आप मैथ्स में कमज़ोर थे तो आप ये बता सकते हैं कि आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन उसके बाद आपने जो है अपनी उस वीकनेस पे काम करना शुरू किया, धीरे धीरे लिटिल स्टेप्स करने शुरू किए, और आज आप एक मास्टर तो नहीं है मैथ्स के, बट यू आर एट अ वेरी मच बेटर पोजिशन देन यू वर 2 years बैक। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी वीकनेस जो है बतानी है, और आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप जो है उस वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने डीएनएस के इंटरव्यू की, तो आप जो है हमारी ई बुक की हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे जो है डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो कि स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जितने भी IIM UCET से रिलेटेड नहीं है, ओनली द क्वेश्चंस विच बिलोंग्स टू द इंटरव्यूज। तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और स्पेशली जो पर्सनल सेक्शन है इस बुक का, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। मर्चेंट नेवी के उसके अंदर क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली विद देयर स्ट्रक्चर्ड आंसर्स और विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। आप चाहे तो किसी एक एग्जाम्पल को उठाकर ही वहाँ पर बोल सकते हैं, नोबडी विल नो इट। तो आप जो है उस बुक की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वो बुक आपकी प्रिपरेशन को। सिर्फ एक बार अच्छे से उस पूरी बुक को गो थ्रू करना है आपको इंटरव्यू के लिए, और जो है कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए और कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है सेपरेट। जी हाँ, आपको लिटरली आपको इंटरव्यू के लिए अपनी NCERTs नहीं खोलनी है, लिटरली आपको अपने इंटरव्यूज़ के लिए किसी भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस बुक को अच्छे से एक बार गो थ्रू किया, दैट विल बी मोर देन इनफ एज फार एज ओनली द इंटरव्यूज ऑफ DNS स्पॉन्सरशिप्स आर कंसिडर्ड। नाउ लेट अस मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन विच इज वाई डू वी हायर यू। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन लोग जो है वापस अपना वही शुरू कर देते हैं कि एक एक वर्ड की, सर आई एम हार्ड वर्किंग, सर आई एम वेरी ऑनेस्ट, सर आई स्लीप लेस। पता नहीं ये लोगों को क्यों लगता है, लेकिन लिटरली बहुत सारे लोग जो है वापस जाकर बोल कर आ जाते हैं, सर आई स्लीप लेस। लेकिन बात यही है कि वापस से जो लोग हैं अपने वही एडजेक्टिव स्टार्ट करना बोल देते हैं। अब बात जो है कई हद तक गलत नहीं है। आप इवेंचुअली इसका आंसर और जो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स है उसका आंसर समवॉट सिमिलर रहेगा। आप एग्जैक्ट सिमिलर नहीं बोल सकते हैं, आपको अपना आंसर जो है उस तरीके से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और आपको जो है इस क्वेश्चन में अपने आप को पूरा सेल करना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ऐसे कंजर्व होके रह जाऊंगा कि ज़्यादा बोलूंगा तो उसको लगेगा बस अपनी तारीफ किए जा रहा है। ऐसा बिल्कुल सोचने का नहीं। यू आर देयर इन दैट इंटरव्यू टू सेल योर सेल्फ, सो यू शुड बड़ी गो देयर एंड सेल योर सेल्फ एट द वेरी बेस्ट व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स। ये क्वेश्चन का जवाब तो मतलब पूरा फराटेदार दे दो, अपने आप को पूरा सेल करो।
विद स्टोरीज। आपको अगर आप ये बोल रहे हो कि आपकी कोई स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आपको हायर करना चाहिए, तो उसको जो है एक स्टोरी के साथ बैकअप कीजिए। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, तो उसको एक स्टोरी के साथ बैकअप कीजिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप लंबे आवर्स तक जो है काम कर सकते हैं, तो उस स्टोरी को आप जो है एक बैकअप के साथ में एक किसी भी एक उस एडजेक्टिव को एक स्टोरी के साथ में बैकअप कीजिए। तो इस तरीके से आपको जो है अपने आंसर्स को प्रिपेयर करना है। और व्हाई डू वी हायर यू, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कंजर्व होके नहीं रहना है। यू शुड गो फुल आउट। आपको इस क्वेश्चन में जो है जितना अपने आप को सेल कर सकते हो उतना अपने आप को सेल करो, क्योंकि इंटरव्यूअर लाइक्स इट। क्योंकि जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि अपने बारे में कहीं ज़्यादा तारीफ ना कर दूं, कहीं ये ना कर दूं। कर दो, वहाँ पे जाके कर दो ना। इंटरव्यूअर तुम्हारा सगा है, उसको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो कंजर्व होकर रह जाते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और किसी पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहते हैं तो जो है फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में बुक की, आप उस बुक को जाकर पढ़ें। सिर्फ एक रीड आपको गो थ्रू करना है, उसके बाद आपको डीएनएस से रिलेटेड, डीएनएस इंटरव्यू से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपके सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। एंड इट इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दैट यू कैन गेट ऑन द इंटरनेट एज फार एज डीएनएस इंटरव्यूज गोज। अगर आपको और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में जब भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप उन वीडियोस का जो है बेनिफिट अच्छे से उठा पाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।